हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। चलिए, आज की टॉपिक हमारा क्लास 10th गणित से कि सिद्ध कीजिए करड़ी में दो परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर के अंतर्गत आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, चलिए ज्यादा बात ना करते हुए हम अपनी टॉपिक की ओर चलते हैं। तो ये टॉपिक हमारा क्या है कि सिद्ध कीजिए यानी कि प्रूव करना है। सिद्ध कीजिए रूट में टू यानी कि करड़ी में दो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए करड़ी में दो अपरिमेय संख्या है। ठीक, चलिए क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिख देंगे सॉल्व यानी कि हल। ठीक, तो क्या करना है, पहले हमको मान लेना है। क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना माना करड़ी में दो एक क्या भैया परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, इतना क्या है, मान लिए कि करड़ी में दो एक अपरिमेय परिमेय संख्या है। ठीक, उसका जहां पी और क्यू एक पूर्णांक है। क्या है, जहां जहां पी व क्यू क्या है, एक पूर्णांक है। जहां क्यू और पी व क्यू एक पूर्णांक है, अर्थात एक होगा क्या होगा, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि क्यू कभी जीरो के बराबर नहीं होगा। ठीक, अब आगे क्या भैया, क्योंकि क्योंकि क्या है, करड़ी में दो क्योंकि करड़ी में दो इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बटा में क्यू। ठीक, इतना तो मान लिए हम लोग। ठीक, तो इसका क्या करेंगे, इसका दोनों तरफ का क्या करेंगे भैया, स्क्वायर यानी कि वर्ग करेंगे। दोनों तरफ का क्या करने पर भैया, वर्ग करने पर लिखेंगे। दोनों तरफ का दोनों तरफ क्या करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा भैया, वर्ग यानी कि स्क्वायर। तो रूट में टू है, इसका वर्ग होगा। ठीक, फिर पी स्क्वायर फिर क्यू स्क्वायर, इन दोनों का वर्ग हो जाएगा। अब क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। तो देखिए, सॉल्व करेंगे, बगल में कर देते हैं। यहाँ पर देखिए, रूट टू का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर करेंगे, इसमें से रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से बचेगा आपको रूट टू हो जाएगा। तो बचेगा क्या भैया, जब रूट टू हट जाएगा तो बचेगा यहाँ पर दो। ठीक, फिर उसके बाद इक्वल टू पी का स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ये यहाँ पर बच गया। ठीक, चलिए अब ऊपर लिखते हैं। यहाँ तक तो बात क्लियर है। चलिए अब ऊपर चलते हैं, इधर जगह नहीं है तो ऊपर लिखेंगे। ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए क्या है भैया, फिर से देख लेते हैं। इसका जब वर्ग करेंगे तो रूट टू में से ये क्या आ जाएगा, रूट हट जाएगा। तो दो हो जाएगा, दो बराबर पी का स्क्वायर बटा में क्यू का स्क्वायर। ठीक, यहाँ तो बात क्लियर। अब क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे इन लोगों का, कहीं से गुणा यानी कि तिर्यक गुणा करेंगे। तो क्या हो जाएगा वो, एक मतलब इसका गुणा जब करेंगे, जब क्या करेंगे तिर्यक गुणा करेंगे, तो एक क्यू का स्क्वायर इधर चलेगा, हो जाएगा क्या, टू क्यू इक्वल टू पी स्क्वायर। यहां से एक क्यू निकल गया तो बचेगा क्या, क्यू। ठीक, यहाँ तक तो क्लियर है। अब आगे देखते हैं क्या मानेंगे भैया, क्योंकि 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 क्या है यार, पी स्क्वायर और क्यू में, ठीक, क्यू में एक को छोड़कर क्यू स्क्वायर और पी स्क्वायर और क्यू में क्या है, एक को छोड़कर एक को छोड़कर एक को छोड़कर एक को छोड़कर क्या है, एक को छोड़कर कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। कोई दूसरा, फिर लिख देंगे कोई उभयनिष्ठ
गुणनखंड क्या बाबू नहीं है, कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। किसमें बोला बाबू? पी स्क्वायर और क्यू में। क्योंकि इसलिए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसलिए लिखेंगे नीचे, इसलिए क्या लिखेंगे बाबू? इसलिए लिखेंगे नीचे पी स्क्वायर बट्टा में क्यू, पी स्क्वायर बट्टा में क्यू क्या है? एक भिन्न, ठीक, क्या है? एक भिन्न है, एक भिन्न है, एक भिन्न है। क्योंकि एक पूर्णांक है और 2q एक क्या बाबू? पूर्णांक है। 2q एक पूर्णांक है, ठीक। अतः भिन्न क्या हो गया? पूर्णांक के बराबर नहीं होगा। भिन्न जो है वो पूर्णांक के बराबर नहीं होगा बाबू, ठीक। तो ऊपर लिखेंगे, ठीक है। अब ऊपर लिखेंगे कितना देख लीजिए, अब ऊपर लिखेंगे तो ऊपर क्या लिखेंगे भैया? ऊपर लिखेंगे जो भिन्न है वो पूर्णांक के बराबर नहीं होगा। तो लिखेंगे भिन्न नॉट इक्वल टू किसके होगा बाबू? पूर्णांक के, नॉट इक्वल टू पूर्णांक के। तो भिन्न इसमें क्या है? 2q है, ठीक। 2q इक्वल टू किसके हो जाएगा बाबू? pq, सॉरी 2q वो क्या है? एक भिन्न। और पूर्णांक क्या है? पी स्क्वायर बट्टा में q। इसको नॉट इक्वल टू कर देंगे क्योंकि भिन्न जो है पूर्णांक के बराबर नहीं होगा, ठीक। अब क्या मान लेंगे? इसलिए बोलेंगे जब भिन्न क्या है? पूर्णांक के बराबर नहीं होगा तो करड़ी में दो, ठीक, करड़ी में दो। अतः सिद्ध होता है कि करड़ी में दो एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। तो लिख देंगे यहां पर अतः यह सिद्ध होता है कि करड़ी में दो क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। लिख देंगे नीचे करड़ी में दो क्या है बाबू? एक अपरिमेय संख्या है। करड़ी में दो एक अपरिमेय संख्या है। हमारा क्वेश्चन यहाँ तक क्लियर, क्वेश्चन बन गया, ठीक। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल तरीके से समझाया हूं। इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछता है। वो भी कितने नंबर में? 3 नंबर में पूछता है, ठीक। चलिए, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।